बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की पहेलियां बुझाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ तो उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम का इख्तिताम कर दिया है 36 ही घंटों के बाद, और ख़बर यही आई थी कि सऊदी अरब की तरफ से जब उन्हें सरप्राइज़ दिया गया, उन्हें बताए बगैर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, प्रोजेक्ट फ्रीडम का। और जब अमरीका को अपने तैयारे उड़ाने के लिए सऊदीया की बेसिस चाहिए थी, तो सऊदीया ने इससे साफ इनकार कर दिया। NBC समेत तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया की तरफ से यह खबर रिपोर्ट की गई, और जब मीडिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भाई आपने इस प्रोजेक्ट का इख्तिताम क्यों किया, उनका क्या कहना था, किस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की और वज़ीर आज़म की तारीफ की, जरा सुनिए। Pakistan has been fantastic. And their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. तो प्रोजेक्ट फ्रीडम का इख्तिताम तो कर दिया गया है, लेकिन रात गए एक बार फिर से हमला किया गया है ईरान के जजीरों पर, ईरान के शहरों पर। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, वो एक्टिवेट था, उसने इंटरसेप्ट किया इन तमाम हमलों को, जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका ने खमीर, सेरिक और जजीरा कशम में फ़िज़ाई हमले किए। चाबहार बंदरगाह के करीब भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, और जनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर जवाबी कार्रवाई की गई है ईरान की तरफ से। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया की तरफ से मीडिया को ये बताया गया है। तो एक तरफ से हमले, दूसरी तरफ से जंग के ख़ात्मे की उम्मीदें, इसका इजहार भी किया जा रहा है। और ये सारा कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है नाज़रीन, जब चाइना जाने के लिए अब चंद ही दिन बाकी रह चुके हैं। 15 मई से पहले या तो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग का खात्मा कर देंगे, किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया जानती है, ईरान कई बार कह चुका है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगा। असल जो बुनियाद जिसको बनाकर उन पर धावा बोला गया है, एटमी हथियारों का हुसूल, उसके ऊपर ईरान लचक दिखा रहा है। अफजुदाशुदा यूरेनियम को ठिकाने लगाने का मामला, उसे 12 साल के लिए या 10 साल के लिए या 5 साल के लिए मुअत्तल करने के मामले के ऊपर भी बातचीत करने के लिए, या उस पर जो मशरूत आमादगी है वो किसी हद तक ईरान ने जाहिर कर दी है। लेकिन जो उनके नुकसानात हैं उसका अजाला करना, उनके ऊपर लगी पाबंदियों का खात्मा, सैंक्शंस का खात्मा, और जो उनके अकाउंट्स फ्रीज़ किए जा चुके हैं उसका खात्मा, उसको अनफ्रीज़ करना, और फिर आपने हुर्मुज़ के ऊपर किसी किस्म की ब्लॉकेड ईरान कहता है कि हम मुस्तकबिल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जो लुबनान का मामला है उसको भी शामिल करना होगा, गज़ा के ऊपर मज़ालिम को भी ख़त्म करना होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप लचक का मुज़ाहरा करते हैं तो फिर यकीनी तौर पे मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, डिप्लोमेसी भी जारी है, और साथ में जिस तरह से आप जानते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की सेलिब्रेशंस भी जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ DGISPR की तरफ से, अहमद शरीफ साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें तीनों अफवाज के तर्जुमान मौजूद थे और उनसे सवालात भी किए गए। उन्होंने दुश्मन को बताया भी कि किसी के बाप में जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। किस तरह से ड्रामा रचाया गया, अपने इंतखाबात जीतने के लिए अपने ही लोगों को ये मरवाते हैं, उन्हीं को ही बेवकूफ़ बनाते हैं, पाकिस्तान पर मुकदमा दर्ज करते हैं किसी भी तस्दीक के बगैर। और हमारी अफवाज की तरफ से, DGISPR की तरफ से कहा कि जो ऑफर्स पाकिस्तान ने 1 साल पहले की थी वो ऑफर्स आज भी मौजूद हैं। सबूत लाइए, पाकिस्तान को नहीं देने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेकर आइए, न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर आइए, जिससे आपको इंसाफ की तवक्को है, या जिसको आपको लगता है कि वो अनबायस्ड है, उससे आप उसके सामने सबूत रखिए, और फिर जो भी नतीजा होगा वो पाकिस्तान मानने को तैयार है। लेकिन अंधभक्तों को ये कौन समझाए कि मोदी सरकार ये जो घिसा पिटा स्क्रिप्ट है, ये बार बार चला चला कर, इस घिसे पिटी टेप को बार बार रिपीट कर करके हमारे कान पक चुके हैं। लेकिन अगर कोई नहीं थका तो अंधभक्त नहीं थके, मोदी सरकार नहीं थकी, और उनका ज़र-ख़रीद गोदी मीडिया नहीं थका। लेकिन दुनिया तंग आ चुकी है, दुनिया इनके झूठ को तस्लीम करने से अब बाज आ चुकी है, इनको भी बाज आ जाना चाहिए। अब इनके पास जो हथकंडे रह चुके हैं वो सभी जानते हैं कि अपने वोटर्स को कायल करने के लिए ये जंग का माहौल बनाते हैं। और मगरबी बंगाल में जिस तरह से 90 लाख से ज़ायद वोटर्स को गायब, उनके इंदराज को गायब किया गया, उनकी शहरियत को गायब किया गया, और उन्हें भारत का शहरी होने से ही ये इनकारी हो गए। और फिर इन्होंने
किस तरह से वहाँ पे हुकूमत तो बना ली है, लेकिन वहाँ पे अब जुल्म का बाजार गर्म किया जा रहा है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, राहुल गांधी की जमात को ये सोचना चाहिए कि भाई आपने मगरबी बंगाल की जो वज़ीर आला थी ममता बनर्जी, उनके ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आपको मोदी सरकार का असल चेहरा भी तो दिखाना चाहिए था। अदालती फैसले आने से पहले आपको इस इंतखाबी अमल का बायकॉट करना चाहिए था, क्योंकि अब जब वहाँ पे भाजपा सरकार 15 साल के बाद हुकूमत बनाने जा रही है तो मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, वहाँ पे घुटन का, खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। क्या सूरत हाल है इस वक्त मगरबी बंगाल में? एक ट्रेलर में आपको दिखाता हूं, यही सूरत हाल बाकी तमाम उन स्टेट्स में भी है जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत है, जहां पे तमाम लोग इस वक्त घुटन के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर इवन पंजाब के अंदर भी जहां पे खालिस्तान की तहरीक जोरों शोर से जारी है, वहां पे भी ये सारे जो जुल्म है, जो जबर है, वो जारी है। लेकिन मगरबी बंगाल में क्या हो रहा है, जरा मुख्तसरन इस रिपोर्ट में देखिएगा। भारत में मुसलमानों से सिर्फ वोट का हक ही नहीं बल्कि इनकी शनाख्त भी छीनी जा रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद एक बार फिर खौफ, आग और खून की सियासत ने सर उठा लिया है। बंगाल में इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन की खसूसी नजरसानी मुहिम ने नया तनाजा खड़ा कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक तकरीबन 90 लाख अफराद के नाम वोटर लिस्ट से खारिज किए गए हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर मुसलमानों पर पड़ा। मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ 24 परगना जैसे मुस्लिम अक्सरियती अजला में हजारों खानदान अचानक वोट के हक से महरूम हो गए। तमाम इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक वोटर्स को बहाल न किया जा सका। अगर सुप्रीम कोर्ट में इन अपीलों पर मुकम्मल समाअत के बाद इंतखाबात कराए जाते तो यकीनन नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे, या कम अज कम इंतखाबी अमल को ज्यादा शफाफ समझा जाता। इंतखाबी नताइज के बाद मगरबी बंगाल में सियासी तशद्दुद की इतलात सामने आई, जिनमें निशाना मुसलमानों और मसाजिद को बनाया गया। जोरो पाकरी और NJP के इलाकों से जामिया मस्जिद पर हमले और तोड़ फोड़ के वाकयात सामने आए हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि तवील तारीख़ है मगरबी बंगाल में जिस तरह से जुल्म तशद्दुद किया जाता है, मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जाती है। ये पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन इस बार फ़र्क यह है कि नताइज मोदी सरकार के, भाजपा सरकार के हक़ में आ रहे हैं और ये बहुत ही भयानक सूरत हाल है। भारतीय अवाम को ये देखना होगा कि बॉलीवुड की दुनिया से बाहर निकल कर हकीकत में जो असल औकात है भारत की, वो ये है कि इनको कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं है। ईरान के मामले के ऊपर इनकी अपोजिशन इनसे पूछती है, इनके सियासतदान, इनका मीडिया भी अब तो ये सवाल उठाना शुरू हो चुका है, गोदी मीडिया से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुके हैं कि भाई भारत का किरदार क्या है। क्योंकि भारत जिस वक्त ईरान की जंग शुरू हुई तो उस वक्त कनेसेट में मौजूद थे और भारत की तरफ से फादरलैंड कहा जा रहा था इजराइल को, कामयाबी के मेडल पहनाए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कश्मीरियों को, मुस्लिम्स को और निचली ज़ात के हिंदुओं को, ईसाइयों को मारा जाता है, काटा जाता है। और वहाँ पे यही काम मुसलमानों के साथ, गज़ा के शहरियों के साथ नेतन्याहू करता है, सियोनी फोर्सेस करती हैं। तो आइडियालॉजी एक है और नज़रिया भी एक है, लेकिन जब इनके मकासद हल हो जाएंगे तो फिर ये एक दूसरे की जान के दर पे भी हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ईरान की अगर देखा जाए तो बहुत ही कशीदा है और इसके पेश नज़र हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद एक दूसरे के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है और डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ मजीद जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा अगर डेवलपमेंट की बात की जाए कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, तो अमेरिका के 3 बहरी जहाज़ आबने हुर्मस ये दावा कर रहा है अमेरिका के वो पार कर गए हैं और इन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप की तरफ से ये दावा तो किया जा रहा है। हर्मस कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम पूरी दुनिया को मुतासर करेगा, अमरीकी सफ़ीर की तरफ से ये दावा किया जा रहा है और ईरानी हुकूमत के तमाम इदारे 9 मई से मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएंगे। ईरान के अंदर जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो बहाल होना शुरू हो चुके हैं, जबकि सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद को रूस की तरफ से वेटो किया गया है, उसकी तरफ से मुस्तरद किया गया है। इसी तरह से ड्रोन हमलों से निपटने के लिए दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया है। अरब अमारात की तरफ से अपना जो होमवर्क है मुकम्मल किया गया। मैंने आपको बताया कि आयरन डोम समेत जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है उसको फाल किया गया है और फिर साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो ताज़ा हमले हो रहे हैं उसमें अमारात की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम उनको इंटरसेप्ट भी कर रहे हैं। तुर्क सदर ने इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियां खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दी हैं और यही नहीं, हुर्मस कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पोप से मुलाकात भी हुई है, पोप लियो जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मुतनाज़ बयान दिया गया था पोप लियो से मुतल्लिक, तो लगता है कि अब उनको मनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। बहरहाल आबना हुर्मस में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है और मुज़ाकरात जारी हैं, मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ताज़ा बयान आया है वो उनके
कॉल और फेल का तजाद एक बार फिर से वाज़े कर रहा है। एक तरफ वो उम्मीद का इजहार करते हैं कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और बैकडोर राब्ते भी जारी हैं, साथ में हमलों का सिलसिला भी एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से तेज़ किया जा रहा है। आखिर में नाज़रीन आपको एक खबर देते हैं वो खबर है ब्रह्मोस का तोड़ पाकिस्तान ने तलाश कर लिया है और वो फतेह 3 मिसाइल की सूरत में सामने आया है। 400 किलोमीटर से ज़ायद इसकी रेंज है और मैक 3 to 4 इसकी स्पीड बताई जाती है। बहुत ही तेज़ तर ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। समुंदर और ज़मीनी अहदाफ पर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ ये निशाना बनाता है और लगभग ये 400 से 500 के करीब किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है, इसके अंदर सलाहियत मौजूद है। दीगर इसकी खुसूसियात की बात की जाए तो समुद्र की सतह के करीब प्रवास करते हुए आखिरी मरहले में हमला करने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। रेम जेट इंजन से चलने वाला तेज़ रफ्तार नफूजी निज़ाम है इसके अंदर और जदीद सेटेलाइट और टर्मिनल सेक्टर गाइडेंस सिस्टम इसमें मौजूद है। फतेह 3 की आमद के साथ पाकिस्तान तेज़ी से एक जदीद और हाई स्पीड जो स्ट्राइक असलहा है वो तैयार कर रहा है, जो खत्ते के जदीद तरीन मिसाइल निज़ामों को चैलेंज करने की सलाहियत रखता है। तो वो भारत जो कि ब्रह्मोस के ऊपर बड़ा इतराता है, जिससे इससे पहले हमने देखा कि नूर खान एयरबेस और दीगर एयरबेसेस के ऊपर रनवेज को उन्होंने निशाना बनाया था और उसको बड़ा वो अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे थे। हकीकत ये थी कि पाकिस्तान ने S-400 को निशाना बनाया था, अनडिफीटेड उस वक्त के अनडिफीटेड राफेल को निशाना बनाया था, जिसकी वजह से आज भी भारत को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो जो फतेह 3 है नाज़रीन, जनूबी एशिया में मिसाइल तवाज़ुन तेज़ी से तब्दील हो रहा है इसके बायस और इतलात के मुताबिक इसकी रफ्तार ज़्यादा और वॉरहेड सलाहियत भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा बताई जा रही है। तो भारत के लिए ये एक ख़तरे की घंटी है। यही नहीं, और भी बहुत से सरप्राइजेस हैं जो कि इस महीने में भी और इस तमाम साल में आते रहेंगे और भारत जो है अगर किसी शरारत का इरादा भी करता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी हिमाकत या डरावना खास साबित हो सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।